हेलो, जय हिंद एवरीवन। मैं विकास तंवर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्ज़ाम टॉक्स में। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं या बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो वेट करते हैं कि चंडीगढ़ के अंदर कब वैकेंसी निकलेंगी और कब हम चंडीगढ़ के अंदर एज ए टीचर ज्वाइन करेंगे। तो उनके लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है चंडीगढ़ के अंदर, उसकी तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज हुआ है। और उसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मैं बताऊंगा किस चीज़ की वैकेंसी निकली है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फॉर्म कब से अप्लाई कर सकते हो, लास्ट डेट, कितनी सैलरी है, यानी हर एक चीज़ जो है वो हम इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें तो चंडीगढ़ के अंदर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने एक नोटिफिकेशन रिलीज करी है कि वो रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं नर्सरी टीचर की पोस्ट के लिए। और इस रिक्रूटमेंट की जो इम्पोर्टेंट डेट है वो आप देखें तो 10 जनवरी से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे सुबह 11 बजे से, ठीक है। और लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 5 फरवरी। और 5 फरवरी के भी शाम के 5 बजे तक ही आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, कभी 5 को जाओ और रात को जाओ, ठीक है, उस टाइम फॉर्म फिल नहीं होगा। फॉर्म आपने फिल कर दिया, पर एप्लीकेशन फीस सबमिट करने का जो टाइम है उन्होंने 3 दिन और दिया है। 8 तारीख तक आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है वो सबमिट कर सकते हैं दिन में 2 बजे तक। कई बार क्या होता है, एग्जाम फॉर्म तो हमने सबमिट कर दिया पर फीस नहीं कट पाती, तो आप वो बाद में भी करा सकते हैं। 2-3 दिन जो हैं वो आपको दिए गए हैं। अगर इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, तो ये जो वैकेंसीज हैं कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी हैं, तो यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी हैं वो 100 वैकेंसी हैं जो कि अलग अलग कैटेगरीज के लिए हैं। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 45 हैं, ओबीसी कैटेगरी के लिए 27 वैकेंसी हैं, एससी कैटेगरी के लिए 18, ईडब्ल्यूएस के लिए 10। तो टोटल आपकी पोस्ट बन जाती हैं 100। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट, ठीक है, तो नेक्स्ट अगर बात करें हम किस चीज़ के बारे में है, आपका पे स्केल। कई बार ये रहता है यार चंडीगढ़ महंगा शहर है तो सैलरी कितनी मिलेगी, तो इन्होंने यहाँ पे लगभग बता रखा है कि आपकी 50,000 से ज़्यादा सैलरी रहने वाली है। 9300, फिर 34,800 और 4200, अगर इनको टोटल करेंगे लगभग 50,000 के आसपास आपको मिल जाएगी इतनी सैलरी, जो कि एक हैंडसम अमाउंट है, ठीक है। ईजिली आप चंडीगढ़ में अपना जो गुजारा है वो कर सकते हैं, अपनी लाइफ जो है वो जी सकते हैं। 50,000, क्योंकि आपकी शादी होगी, आप किसी के साथ रहेंगे तो वो भी तो कुछ करेंगे ना वहाँ पे रह के। तो चलिए देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। कई बार हमें ये होता है यार हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत सारे फैकल्टी हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो ये बात सोचते हैं। तो जिस भी व्यक्ति के 12th क्लास में 50% या इससे ज़्यादा है वो इसको अप्लाई कर सकता है। पर इसके साथ में और भी चीज़ें आपको चाहिए। क्या चाहिए, आपके पास या तो डिप्लोमा हो नर्सरी टीचर एजुकेशन जो प्रोग्राम है उसकी तरफ से। अगर आपके पास वो डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए नर्सरी के अंदर, ठीक है, 2 साल की, तो वो भी आपकी मान्य होगी। यानी 12th में 50% या इससे ज़्यादा होने चाहिए, या और उसी के साथ साथ में या तो आपके पास नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का डिप्लोमा या फिर बीएड आपके पास होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं बीएड और साथ में 12th में अबव 50, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मुद्दे की तरफ। अब क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, यानी किस तरीके से आपका कंडक्ट होगा ये रिक्रूटमेंट, तो यहाँ पे आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। नियर अबाउट 150 एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, 150 मार्क्स के ही, ठीक है। और मिनिमम आपको 40% नंबर इसके अंदर लेने होंगे। अगर आपके 40% नंबर आए हैं तो ही आप इस एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। बात करेंगे कितने व्यक्तियों को बुलाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो सारी चीज़ें। तो 150 क्वेश्चन 150 नंबर के, ठीक है। और कितना टाइम दिया जाएगा, 2.5 घंटे आपको इस एग्जाम के अंदर दिए जाएंगे एग्जाम को सोल्व करने के लिए। अब टॉपिक्स की बात करें, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे भाई 15, तो ठीक है। रीजनिंग और अर्थमेटिक के 15 क्वेश्चन, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडोगोजी के आपके 30 क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी सीधी भाषा में बात करें तो कंप्यूटर के आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। पंजाबी लैंग्वेज, ठीक है, 10 क्वेश्चन। हिंदी के 10 क्वेश्चन।
इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन 10 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 15 क्वेश्चन, जर्नल साइंस 15, सोशल साइंस 15। यहाँ पे आपके रीजनिंग एबिलिटी और अर्थमेटिक यानी सीधी सी भाषा में बात करें मैथ्स और रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट यहाँ पे रहने वाले हैं। तो इन चीज़ों को आप देख सकते हैं कि क्या क्या आपके इस सब्जेक्ट के अंदर आने वाला है, ताकि आप इसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर कर सकें। अब मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं मानूँ तो ये आपकी रिक्रूटमेंट जाने वाली है अप्रैल तक, ठीक है। मे भी आप मान के चलो अप्रैल के अंदर आपका ये जो एग्ज़ाम है ये कंडक्ट कराया जा सकता है। अब बात करें तो डिफ़िकल्टी लेवल, इन्होंने ये भी बताया भाई क्वेश्चन पेपर किस टाइप का आएगा। 10th स्टैंडर्ड तक का आपका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो इस एग्ज़ाम के अंदर रहने वाला है। ये इन्होंने ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसी के अंदर भाई मेंशन कर रखा है कि 10th या उससे आपका बिलो लेवल जो है उसका एग्ज़ाम आ सकता है, लेवल कम, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% इन्होंने बताए हैं। उसके बाद अगर बात करें नेगेटिव मार्किंग, जी हाँ जी है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है भाई, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये सारी की सारी PDF अगर आप दोबारा से पढ़ना चाहते हैं, कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई है तो टेलीग्राम पे जाएं और टेलीग्राम पे सर्च करें भाई एग्जाम टॉक्स, और उसको जाके फॉलो कर लें ताकि आपको ऐसी ही अपडेट्स वहाँ पे मिलती रहें। तो वहाँ पे जाके आप ये PDF जो है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात अगर करें तो सीधी सी बात है, पहले आपका एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और उसके बाद आपका फाइनली आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो जिस भी व्यक्ति की आपकी एज 18 से लेके 37 के बीच में है, यानी 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग अगर आप 18 से अबोव हो चुके हैं और 37 से कम हैं तो आप इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को। जैसा कि आप सभी को पता है आपकी अलग अलग कैटेगरीज हैं, OBC SC, उनके अंदर एज रिलैक्सेशन है वो आपको मिलेगा 5 साल और 3 साल। 3 साल OBC के लिए होता है, इनके लिए 5 साल, तो वो आपको लगभग हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको इस नोटिफिकेशन में बताई गई हैं। दोबारा से इन्होंने यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन के बारे में बता रखा है कि किस तरीके से आपका कब आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें, एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करें ताकि आप इस साल जॉब लग सकें। दोबारा से मैं बता रहा हूँ टेलीग्राम जो है वो किस नाम से है, वो है एग्ज़ाम टॉक्स नाम से, जिस नाम से आपका चैनल है। दूसरा, अगर ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और साथ में जीके का पोर्शन आप अपना अच्छा करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपका अपना चैनल है और अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं जीके में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।